Hello students, welcome to the online class. Today is the third day of our online class और आज हम अपना लेसन कंप्लीट करेंगे यूनिट 3 माई शेडो। परसों आपको मैंने ये लेसन दिया था रीड करने के लिए। आई होप आप सबने इसको रीड किया होगा, 2-3 बार रीड किया होगा, कुछ आपको समझ में भी आया होगा इस लेसन को। तो आज हम इस लेसन को समझते हैं कि इस लेसन में किसके बारे में बात करी गई है, ठीक है, और क्या है इस लेसन में। आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है माई शेडो। ये एक पोएम है, ठीक है। I have a little shadow that goes in and out with me। जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो क्या कहते हैं? I have a little shadow that goes। लिटिल मतलब छोटी, शैडो मतलब आप सभी को पता है परछाई होती है शैडो। तो क्या कहते हैं, मेरी एक छोटी सी परछाई है जो कि बार बार आती जाती रहती है। जैसे आप सभी को पता है परछाई आप सभी के पास है, सभी की होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइट होती है उस तरह से परछाई बनती है। अगर लाइट है कहीं तो परछाई होगी, अगर लाइट नहीं है कहीं अंधेरा है तो वहाँ परछाई नहीं होगी। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। ठीक है, और वो पूछता है कि इसका क्या यूज हो सकता है इस परछाई का। ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस परछाई का और क्या क्या यूज हो सकता है। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप टू द हेड। अब क्या कहता है, ही इज वेरी वेरी लाइक मतलब बहुत बहुत वो मेरे जैसी ही है। मेरे पैरों से लेकर मेरे सिर तक वो बिल्कुल मेरे जैसी ही दिखाई देती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। क्या कहते हैं देखो वो, और मेरे को ऐसा भी दिखता है कि जब भी मैं बेड पे सोने जाता हूँ तो वो मुझसे पहले ही बेड पे चली जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। नीचे आप पिक्चर देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे एक लड़की है, वो बेड के ऊपर सोने के लिए जा रही है, लेकिन उसकी जो शेडो है वो उससे पहले ही बेड के ऊपर चली गई। ठीक है, लाइट की वजह से होता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और सबसे अजीब और मजाक मजेदार वाली बात क्या है उसके बारे में, कि जिस तरह से वो बढ़ती है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। कभी तो वो छोटी हो जाती है, कभी बिल्कुल हट जाती है, कभी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये सबसे उसकी मज़ेदार बात यही है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। नॉट एट ऑल लाइक अ प्रॉपर चिल्ड्रन। जो परछाई है वो किसी बच्चे की तरह नहीं बढ़ती। जैसे देखा होगा अपने, बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल बाद बड़े होते हैं, फिर 1 साल बाद कुछ थोड़े बड़े होते हैं, इस तरह से नहीं। लेकिन जो परछाई है वो एकदम से बढ़ती है, एकदम से छोटी होती है। ना कि किसी बच्चे की तरह जो साल लगता है बड़ा होने में उसको, उसकी तरह बिल्कुल नहीं। वो एकदम से बड़ी हो जाती है, एकदम से छोटी भी हो जाती है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। और कभी कभी तो वो शूट्स अप मतलब एकदम से बड़ा हो जाना, शूट्स अप टॉलर। तो एकदम से कभी कभी इतनी बड़ी रहती है, जैसे आप जो रबर की बॉल होती है ना, जब हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जब आप उसको उछालते हैं तो कितनी दूर ऊपर तक जाती है वो। उसी तरह से कभी कभी परछाई तो एकदम से इतनी बड़ी हो जाती है। समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी वो इतनी लिटिल, इतनी छोटी सी हो जाती है कि वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। ठीक है, कभी कभी शेडो इतनी छोटी हो जाती है कि वो हमें कभी दिखाई ही नहीं देती। कब होती है शेडो छोटी? या तो सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर हो, या फिर बिल्कुल अंधेरा हो तो जीरो हो जाएगी शेडो, मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई देगी वो, है ना। आगे बढ़े। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन सुबह सुबह जब मैं सूरज से पहले उठ गया था, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। तो वो उठा बच्चा और बाहर गया पार्क में, और एक चमकदार ड्यू, ड्यू क्या होती है, ओस की बूंदे, उसने बटर कप, बटर कप क्या होता है, फ्लावर होता है, ठीक है, उसके ऊपर उसने ओस की एक चमकदार बूंद देखी। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरन स्लीपी हेड। जब वो उस बटर कप फ्लावर के पास गया उस चमकदार ड्यू को देखने के लिए, उसकी जो शेडो थी बिल्कुल आलस से भरी हुई धीरे धीरे उसके पीछे पीछे
आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सूरज निकलने वाला होता है उससे पहले जो हमारी शेडो होती है वो बड़ी होती है, लंबी होती है और हमारे पीछे रहती है वो। अगर हम सन की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम सन की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हमारे पीछे रहेगी, इसीलिए उसको लेजी, आलसी कहा गया है और सुस्त कहा गया है। एरेंट स्लीपी हेड मतलब आलसी और सुस्त। ठीक है, उसको सुस्त कहा गया है क्यों? क्योंकि वो जो परछाई है उसकी वो उसके पीछे है। had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। ठीक है, और क्या कहता है, इससे बढ़िया क्या होता कि वो घर पे ही रहती और आराम से सोती। इतनी सी मस्त इतनी जो शेडो है उसकी इतनी धीरे धीरे आ रही थी वो, कि वो कहता है कि इससे बढ़िया तो ये घर पे ही रहती और आराम से सोती। ठीक है, ये मजाक के तौर पे कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो किसने लिखा है इस पोएम को? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक है, इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो आपने समझा होगा इस पोएम में कि किस तरह एक बच्चा अपनी परछाई के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, कभी वो इतनी बड़ी हो जाती है, कभी वो छोटी हो जाती है। ठीक है, जिस तरह एक बच्चा बढ़ता है उस तरह वो बिल्कुल नहीं बढ़ती है वो। ठीक है, कभी कभी इतनी आलसी हो जाती है कि मेरे पीछे रह जाती है वो, कभी कभी मेरे से पहले बेड पे पहुंच जाती है वो। ठीक है, सब कुछ देखा आपने, समझा। तो इसमें कुछ वर्ड्स आए थे। इंडियन रबर बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, एक ऐसी बॉल जो कि बहुत ऊपर तक उछल सकती है। बटरकप क्या होता है? आ येलो फ्लावर। एरेंट का मतलब बैड। एरेंट स्लीपी हेड, कंप्लीटली इनअटेंटिव मतलब बिल्कुल भी ध्यान ना देना। ठीक है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक? बताइए आपकी शेडो किसकी तरह लगती है? आप अपनी शेडो देखिए और बताइए किसकी तरह लगती है आपकी शेडो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जंप्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? अब बताइए कि जो आपकी जो शैडो है वो आपसे पहले ही बेड पे कैसे चली जाती है। ठीक है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बताइएगा। थर्ड, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट एंड व्हाई? दिन के किस समय में आपकी जो शैडो है वो सबसे बड़ी होती है? मॉर्निंग में होती है, आफ्टरनून में होती है, नाइट में होती है? तो सबसे बड़ी हमारी शैडो कब होती है? मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि उस समय जो सूरज होता है बहुत नीचे होता है या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, उसकी रोशनी की वजह से हमारी शैडो बड़ी होती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है हमारी शैडो छोटी होती जाती है। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। ठीक है, यहाँ पे पोएट कुछ कह रहे हैं तो ये बताना है कि हु डज ही रेफर्स टू। यहाँ पे ही किसको कहा गया है? यहाँ पर ही शैडो को कहा गया है। हु डज मी रेफर टू, और मी कौन है? पोएट है या फिर वो बच्चा है। वाई आर ही एंड मी अलाइक? तो ही और मी जो शैडो है और वो बच्चा एक जैसे क्यों है? क्योंकि वो जो शैडो है वो उसी ही बच्चे की ही है, इसलिए वो एक जैसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट वुड यू डू इफ? ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि अगर आप इस स्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले, अ डॉग चेज यू, आपके पीछे एक डॉग पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे? बताइएगा बिल्कुल। ठीक है, क्या करेंगे इसमें लिखिएगा। आप भागेंगे, आप रुकेंगे, ठीक है, आप उसको पुचकारेंगे या क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी सिचुएशन क्या है? यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। आप अपनी होमवर्क कॉपी घर में ही भूल गए हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे बताइए। अपने टीचर को आप क्या कहेंगे? झूठ कहेंगे, सच कहेंगे या क्या कहेंगे? यू आर अलोन इन द रूम एंड द लाइट्स गो आउट, और आप एक कमरे में अकेले हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो आप इस स्थिति में भी क्या करेंगे? ठीक है, आपको बताना है। आगे देखते हैं। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट शैडो ऑन द वॉल। आप अपने हाथ को ऐसे लीजिए और इस तरह से कोई टॉर्च लेके, टॉर्च हो गया या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट से आप इसको कर सकते हैं। फ्लैश लाइट लेके इस तरह से आपको दीवार पे अपनी शेडो बनानी है, अलग अलग हाथों से इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, किस भी तरह से बना सकते हैं आप, शेडो बनानी है आपको। ठीक है, देखने की कैसे किसी शेडो बनती है। ठीक है,
अगर देखते हैं मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। ठीक है, उस टॉर्च को थोड़ा आगे पीछे करके देखते रहिए कि कैसा डिज़ाइन बन रहा है, शैडो बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। ठीक है, ऊपर नीचे करके देखिए कि शैडो पर किस तरह से असर पड़ रहा है। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल? क्या आपको लगा कि आपका हाथ की जो शैडो है वो छोटी बड़ी हो रही है? बताना बिल्कुल देख के। आगे देखते हैं वर्क इन ग्रुप ऑफ 5, मेक अ लार्ज हैंड। ये नहीं होना, ये नहीं करना। डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है और आपको ये ध्यान देना है कि आपके हाथ का या बॉडी का कौन सा हिस्सा इसमें यूज़ हो रहा है, कौन सी उंगलियां यूज़ हो रही है। पॉइंट एट द डोर, डोर की तरफ उंगली करना, तो क्या बॉडी की कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। बाउंस अ बॉल, एक बॉल को उछालने में क्या यूज़ हो रहा है। स्क्रैच योर चिन, चिन क्या होता है, ये होता है, तो इसको स्क्रैच ऐसे खुजली करने में तो कौन सी उंगली या कौन सा हाथ का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है। ट्विस्ट योर ईयर, अपने कान को मोड़ने में। कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को बनाने में। ड्रॉ विद अ पेंसिल, पेंसिल से ड्रॉ करने में क्या हाथ का कौन से पार्ट यूज़ हो रहा है। टच अ फ्लावर, किसी फ्लावर को छूने में क्या पार्ट यूज़ हो रहा है आपका हाथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। मैं मतलब बताता हूँ पहले क्या फिल करना है। हु, हुज, विच। हु का क्या मतलब होता है, कौन। हुज, किसका। विच, कौन सा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से क्या आएगा इसमें। वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल आए थे, उसमें क्या आएगा, हुज आएगा इसमें। ठीक है, वेयर इज द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू द स्कूल। सेकेंड, आई सॉ मैनी हाउसेज डैश वर क्वाइट स्पेशियस। मैंने बहुत सारे घर देखे, उसमें से बहुत सारे क्वाइट प्योर जगह वाले थे। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, विच, जो कि। आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेशियस। थर्ड, मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। हु, कौन सा। विच, जो कि। दैट, वो। तो क्या आएगा इसमें, मैथमेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग, तो इसमें क्या आएगा, विच। आगे चलते हैं फोर्थ पे। द पोएम डैश यू रीड आउट इज सो लवली। ठीक है, इसमें क्या आएगा, विच। द पोएम विच यू रीड आउट, जो पोएम जो कि तुमने पढ़ी थी और बहुत ही अच्छी थी। आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। आई नो द स्ट्रीट, मैं वो गली जानता हूँ जहाँ वो रहता है। तो क्या आएगा इसमें, आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, जो कि जहाँ वो रहता है, दैट ही लिव्स ऑन। ठीक है, अगला, आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है जिसमें पिक्चर्स होती हैं, तो इसमें क्या आएगा, विच। द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर। जिस ओल्ड लेडी से मैं तुम्हारे घर में मिला था वो मेरी नेबर है, तो उसमें क्या आएगा, हूम, जिससे मैं मिला था। हूम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में, एक डॉग है, वो अपने घर पे है और उसके सामने खाना भी है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग। आपको क्या लगता है डॉग का क्या नाम होगा, बताना, कोई भी नाम हो सकता है। वाई शी कॉल्ड दैट, उसका वो नाम क्यों रखा गया होगा। व्हाट कलर इज शी, वो किस कलर का है।
डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या आपको लगता है कि वो अच्छा है, अच्छा व्यवहार वाला है। व्हाट डज शी लाइक टू, उसको क्या खाना पसंद है। ठीक है, लिख लेंगे आप। आगे देखिए, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्टू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो। ठीक है, उसका ये क्या, अब क्या बता दिया इन्होंने, ये जो है इसका नाम है शैडो। और किसका डॉग है ये, मिट्टू का। मिट्टू कोई बॉय है या गर्ल हो सकती है। उसका नाम है, उसके पेट है ये डॉग, उसका नाम है शैडो। तो आपको इन सब क्वेश्चंस का जवाब देते हुए इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे देखिए, ये वर्ड्स हैं जो आपकी जोर जोर से बोल रहे हैं आपको। शू, शैडो, फिश, बुश, शिप, शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश। ठीक है, आगे एक और पोएम है, पढ़ लेते हैं इसको भी। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब भी सूरज निकलता है, आई कैन सी, मैं अपनी शैडो को बिल्कुल अपने सामने देख सकता हूँ। जब मैं चलता हूँ तो मेरी शैडो चलती है। जब मैं पैर उठा उठा के चलता हूँ तो मेरी शैडो भी उसी तरह का काम करती है। जब मैं कूदता हूँ तो मेरी शैडो भी कूदती है, और जब मैं रुक जाता हूँ तो मेरी शैडो भी रुक जाती है। किसने लिखा है इस पोयम को, लुइस बेंडर स्कॉट। अब क्या करना है आपको, एक्ट आउट द पोयम एज यू रीड इट। जैसे जैसे पोयम में कहा गया है आपको उस तरह से एक्ट करना है। ठीक है, वॉक करना है, आपकी शैडो वॉक करेगी, आपको भी वॉक करना है। हॉप करना है, कूद फुदक फुदक के चलना है। उस पर जंप करना है आपको, फिर रुक जाना है। तो आपको देखना है कि आपको आपकी जो शैडो है क्या वो भी उस तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट हो गई है। जो भी आपको काम बताया गया है आप बुक में कंप्लीट कर लेना इसको, और एक दो बार पोयम को रीड कर लेना। समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा चला के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी है इसको समझने की। ठीक है, कर लेंगे आप, इजी है पोयम भी, और बाकी एक्सरसाइज जो है इसकी वो भी इजी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू।